मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 4 जो है वो इस क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले बायोलॉजी इंट्रोडक्शन की हमने 3 पार्ट पढ़े हैं और आज हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर जो 4 है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 4 जो है उसके अंदर हम बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 12th करने के बाद में कौन कौन से स्कोप होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी का जो 12th का बच्चे होता है वो आगे कौन कौन से स्कोप के अंदर जॉब कर सकता है, कौन कौन से स्कोप के अंदर नौकरी प्राप्त करके क्या कर सकता है, कि आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, सक्षम हो सकता है, यानी एक जॉब प्राप्त कर सकता है, एक नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम बायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से मोस्टली डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर जॉब वैकेंसीज होती हैं, उनके डिपार्टमेंट्स की बात करें। उसके बाद में जॉब्स की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। मोस्टली बायोलॉजी के अंदर जो बॉटनी होती है उसकी ज़्यादा डिपार्टमेंट होती है और जूलॉजी जो होता है उसका एक मेडिकल लाइन होता है, अपने उसके अंदर साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं या मेडिकल लाइन होता है। लेकिन जो प्लांट्स से रिलेटेड जो भी क्या होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहिए। तो हम देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के अंदर 42 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। 42 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है कि अपन 42 डिपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइकोलॉजी जो होता है ये पहला डिपार्टमेंट है। क्या है? फाइकोलॉजी। इसके अंदर हम जो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी की बात कर रहे थे। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है फाइकोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर हम लाइकेंस के बारे में स्टडी करते हैं, लाइकेंस सेवालों के बारे में स्टडी करते हैं। तो फाइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एल्गीज होते हैं, जितने भी एल्गीज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनकी स्टडी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो पहला डिपार्टमेंट तो ये हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट हो गया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? इसके अंदर हम जो कवक होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो फंगी होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो माइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फंगी के बारे में बात की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है और हो सके तो आप एक नोटबुक के अंदर इनको सबको क्या कर लोगे, यानी कि लिख लोगे, जिससे आपको आगे समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। वरना आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, क्लास को देखना पड़ेगा। तो माइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम लोग माइक्रोबेसिस जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे जो जीव होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। इसके बाद में 4th आता है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। उसके बाद में आता है ब्रायोलॉजी। क्या आता है? ब्रायोलॉजी आता है। तो ब्रायोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी स्टडी किसमें करते हैं? ब्रायोलॉजी के अंदर करते हैं ब्रायोफाइटा की स्टडी। इसके बाद आता है इकोलॉजी। क्या आता है? 4th जो आता है, 6th जो आता है वो आता है इकोलॉजी। तो देखो जो जीव होते हैं जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण और उन जीवों के बीच में जो संबंध होता है उसका स्टडी या उसका अध्ययन हम कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं? इकोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। उसके बाद में आता है टेरिडोलॉजी। क्या आता है? टेरिडोलॉजी आता है 7th। तो टेरिडोलॉजी के अंदर टेरिडोफाइटा की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? टेरिडोफाइटा की स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म आता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो पुष्पीय पौधे होते हैं, जिनके ऊपर फूल वाले जो पौधे होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है? एंजियोस्पर्म में की जाती है। किसमें की जाती है? एंजियोस्पर्म में की जाती है। उसके बाद आता है एनाटॉमी। क्या आता है? एनाटॉमी। तो जितने भी प्लांट्स
उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है बायोलॉजी की, वो क्या होता है? एनाटॉमी होता है। यानी एनाटॉमी में प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। अब एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी भी होती है और प्लांट एनाटॉमी भी होती है। एनिमल एनाटॉमी के अंदर तो एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और प्लांट एनाटॉमी के अंदर प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। उसके बाद होता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो है इसके अंदर सेल्स की स्टडी की जाती है, कोशिकाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो यह क्या होता है? एक जो पौधे होते हैं उनके समय के साथ बढ़ना, यानी उनकी ग्रोथ की स्टडी की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर। डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्लांट्स या फिर बायोलॉजी डिपार्टमेंट की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर पेड़ पौधों की ग्रोथ से रिलेटेड क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक बॉटनी। क्या आता है? इकोनॉमिक बॉटनी आता है। तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर क्या करते हैं कि जो प्लांट्स आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली यूजफुल होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है? इकोनॉमिक बॉटनी में की जाती है। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। क्या आता है? एम्ब्रियोलॉजी आता है। तो प्लांट्स के अंदर बनने वाला जो एम्ब्रियो होता है या फिर इससे जो एम्ब्रियो कौन सी रिएक्शन से बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? तो उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है एथनोबॉटनी। क्या आता है? एथनोबॉटनी आता है। तो एथनोबॉटनी के अंदर प्लांट्स जो होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं उसका, यानी जो जंगल में रहने वाले पौधे होते हैं, कौन से? वनों के अंदर रहने वाले पौधे होते हैं, उनकी स्टडी जो होती है एथनोबॉटनी में की जाती है। किसमें की जाती है? एथनोबॉटनी में की जाती है। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। क्या आता है? फ्लोरिकल्चर आता है। जो उद्यानीय पौधे होते हैं, उद्यानों में लगाए जाने वाले पौधे होते हैं या फिर जो सुंदरता के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी स्टडी फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि कौन सा जीन कौन से प्लांट में डालने से उसके अंदर क्या परिवर्तन होगा या कौन से जीन को निकाल कर, यानी सीधी सीधी बात है, जीनों की स्टडी की जाती है। तो जीन की स्टडी करके उस जीन को एक दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करके उन जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर आपको पता है कि आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, हेरिडिटी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीनों से रिलेटेड जो जितनी भी स्टडी होती है वो जेनेटिक्स में होती है और जीनों को ट्रांसफर की स्टडी होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होती है। या जीन बनाए जाते हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हेरिडिटी। तो कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो वो किस प्रकार से जाते हैं, किसके कारण जाते हैं, इसकी स्टडी किसमें की जाती है? हेरिडिटी में की जाती है। उसके बाद में आता है लाइकेनोलॉजी। क्या आता है? लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेंस की स्टडी किसमें की जाती है? लाइकेनोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है लिमिनोलॉजी। क्या आता है? लिमिनोलॉजी। तो ये एक वृक्षायुर्विज्ञान है। वृक्षायुर्विज्ञान है, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा किसके टच में रहते हैं? वाटर के टच में रहते हैं। तो उनकी स्टडी किसमें की जाती है? लिमिनोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है मोर्फोलॉजी। तो प्लांट्स की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी किसमें की जाती है? मोर्फोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है नेमेटोलॉजी। क्या आता है? नेमेटोलॉजी। तो नेमेटोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनकी हाइट कम होती है, उनकी स्टडी किसमें की जाती है? नेमेटोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है पैलियोबोटनी। क्या आता है? पैलियोबोटनी आता है। तो पैलियोबोटनी के अंदर क्या किया जाता है कि जो पुराने जीवाश्म है, यानी जो पौधे खत्म हो चुके हैं बहुत सालों पहले, उनका कुछ अंश रह जाता है, उस अंश की स्टडी की जाती है। किसमें की जाती है? पैलियोबोटनी के अंदर की जाती है। फिर आता है पैलिनोलॉजी। क्या आता है? पैलिनोलॉजी आता है। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं कि जो पुराने खनिज पदार्थ होते हैं उनकी स्टडी प्लांट से रिलेटेड, उनकी स्टडी पैलिनोलॉजी में की जाती है। 25 नंबर पे आता है पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी जो होता है उसके अंदर मिट्टी के बारे में पता लगाया जाता है, यानी मृदा जो होती है या मिट्टी जो होती है उसकी स्टडी जो की जाती है वो किसमें की जाती है? पैडोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी। क्या आता है? प्लांट पैथोलॉजी आता है। तो प्लांट पैथोलॉजी जो होता है उसके अंदर जो प्लांट से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं
उनकी स्टडी जो होती है वो किसमें की जाती है, प्लांट पैथोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो प्लांट्स जितने भी होते हैं उनकी शारीरिकी का अर्थ है, वो उनका शरीर किससे बना हुआ होता है, तो उसकी स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी में की जाती है। पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी के अंदर की कौन सी मिट्टी किस पौधे के कितनी ज्यादा काम आएगी, यानी कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है पौधे के लिए, कौन सी मिट्टी ज्यादा मतलब कि अच्छी नहीं रहती, उसकी स्टडी पोमोलॉजी में की जाती है। प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा पादप, यानी क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है, कौन सा पौधा कहाँ पे, यानी कौन से मतलब कि किंगडम के अंदर रखा गया है, कौन सी क्लास में रखा गया है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में उनकी क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फाइटोजियोग्राफी क्या है, फाइटोजियोग्राफी। तो पादपीय जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन से पादप पाए जाते हैं, तो इसकी स्टडी फाइटोजियोग्राफी में की जाती है। उसके बाद आता है रेडिएशन बायोलॉजी। तो रेडिएशन बायोलॉजी यानी कि प्लांट्स के ऊपर रेडिएशंस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी स्टडी रेडिएशन बायोलॉजी में की जाती है। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी। तो जो फसलीय पौधे होते हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द, दाल वगैरह जो होती हैं, अलग अलग टाइप्स की दालें होती हैं, तो उनकी स्टडी जो होती है किसमें की जाती है, एग्रोनॉमी में की जाती है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी यानी जीन्स जो होते हैं उनका ट्रांसफर करके जो अलग अलग प्लांट्स बनाए जाते हैं, यूजफुल प्लांट्स, जिनमें क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम भी एक नॉर्मली पौधे से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो उत्पादक प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है वो भी नॉर्मली प्लांट से ज़्यादा होती है। तो उन प्लांट्स की स्टडी जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जाती है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। जो उद्यानीय पादप होते हैं, जो उद्यान बाग बगीचे लगाए जाते हैं, उनकी स्टडी हॉर्टिकल्चर में की जाती है। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी तो जो भी प्लांट्स के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है, मेडिसिन काम में ली जाती है, उसकी स्टडी फार्माकोग्नोसी के अंदर की जाती है। 37 नंबर पे आता है प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि कौन सी ब्रीड का क्रॉस कौन सी ब्रीड के साथ में करवाने से कौन सी अच्छी किस्म प्राप्त होगी, या कौन सा अच्छा प्लांट प्राप्त होगा। तो इन सब की स्टडी जो होती है वो प्लांट ब्रीडिंग में की जाती है। उसके बाद आता है सिल्वीकल्चर। क्या आता है, सिल्वीकल्चर आता है। सिल्वीकल्चर के अंदर ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, शाइनिंग देते हैं, यानी जो क्या होता है खूबसूरत होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है, सिल्वीकल्चर में की जाती है। ये है टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट्स के अंदर जो भी टिश्यू पाए जाते हैं उनकी स्टडी टिश्यू कल्चर में। बायोकेमिस्ट्री 40 नंबर पर, यानी प्लांट्स के अंदर यूज होने वाले जितने भी केमिकल्स हैं, या केमिकल्स के प्लांट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो वो आता है बायोमेट्रिक्स 41 नंबर पर। बायोमेट्रिक्स यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनका गणितीय रूप से आंकड़ों के रूप में स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक्स। या गणितीय रूप से प्लांट्स की स्टडी किसमें होती है, बायोमेट्रिक्स में होती है। यानी कि उनके अंदर मतलब गणितीय रूप से हम पता लगाएं कि भाई दो पौधों का क्रॉस करवाते हैं, उसके अंदर कितने फल लगेंगे, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। तो यानी जो प्लांट्स होते हैं उनका गणितीय रूप से क्या करना, स्टडी करना, बायोमेट्रिक्स में किया जाता है। फिर आते हैं बायोफिजिक्स। क्या आता है, बायोफिजिक्स को जैव भौतिकी के नाम से जाना जाता है नॉर्मली हिंदी के अंदर। तो बायोफिजिक्स के अंदर क्या किया जाता है कि बायोफिजिक्स में फिजिक्स की कुछ ऐसी विधियां होती हैं या कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, यूजफुल होती हैं। तो फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी कोई भी रिएक्शंस जो प्लांट्स से क्या हो, रिलेटेड हो, जो प्लांट को इफेक्ट करती हो प्लांट्स को, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है उसकी स्टडी यदि की जाती है तो बायोफिजिक्स में की जाती है। अब हमने 42 डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब ये जो 42 डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो इन 42 डिपार्टमेंट्स को पढ़ाता है, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के स्पेशल अलग अलग क्या होते हैं, टीचर होते हैं। तो उन टीचर्स की वैकेंसी होती है, यानी किसी भी डिपार्टमेंट को
किसी भी डिपार्टमेंट को लेके यदि कोई स्टूडेंट बढ़िया तरीके से उसके ऊपर क्या कर लेता है, पकड़ कर लेता है, कमांड कर लेता है, तो इनमें से वो किसी भी एक डिपार्टमेंट का अच्छे क्या बन सकता है, टीचर बन सकता है। दूसरा, ये जितने भी डिपार्टमेंट है इनके अंदर अलग अलग क्या चलती रहती है, डिस्कवरीज चलती रहती है, यानी इन डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग क्या चलती रहती है, डिस्कवरी, खोज चलती रहती है। तो उसके अंदर भी क्या है कि कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का इंटरेस्टेड अपना डिपार्टमेंट लेके उसके अंदर किसी प्रकार की नई डिस्कवरी करता है, तो वो साइंटिस्ट के तौर पे इन मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बाकी इतने जो डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर अभी मान लो कि कुछ इन डिपार्टमेंट्स के अंदर से डॉक्टर बन गए, कुछ साइंटिस्ट बन गए, कुछ टीचर बन गए, कुछ लैब टेक्नीशियंस बन गए, ठीक है। कुछ इनके मतलब कि बात करते हैं तो यानी कुछ इनके यानी इनके द्वारा क्या किया जा सकता है कि कुछ ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट खोले जा सकते हैं जहाँ पे इनकी बुक्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, उन बुक्स के बारे में नॉलेज होता है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर क्या क्या स्कोप है बायोलॉजी के, क्या क्या स्कोप नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अपन बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 5 जो होगा उसके अंदर करेंगे, ठीक है। इन सभी डिपार्टमेंट्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट समझना होगा कि भाई आपको पूछ लिया गया माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोफेसिस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। आपको पूछ लिया जाए एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो यानी कि प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो बनने वाला एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो पता होना चाहिए। आपको पूछ लो पेडोलॉजी क्या होता है, डिपार्टमेंट के बारे में तो पता होना चाहिए ना पहले कि इसका रिलेशन किससे है। तो पेडोलॉजी कि भाई ये अपने जो मिट्टी होती है, ठीक है, इसकी स्टडी किसमें की जाती है, पेडोलॉजी में की जाती है, ठीक है। फिर आपको पूछ लिया जाए रेडिएशन बायोलॉजी क्या होती है, तो बहुत सारी रेडिएशन होती है, ठीक है। तो उनका इफेक्ट जो होता है प्लांट्स के ऊपर उसकी स्टडी किसमें की जाती है, रेडिएशन बायोलॉजी में की जाती है। तो जितने भी बायोलॉजी के स्कोप हैं वो अपन बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट पढ़े, तो 42 डिपार्टमेंट से जो आपको याद रखने हैं, तो एक बार आप इसको क्या कर लोगे अपने नोटबुक के अंदर एक मतलब इसको ये अपन लिख लोगे, जिससे कि आपको क्या है कि आगे जो पार्ट नंबर 5 जो है वो समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसके अलावा आपके साथ के जितने भी बच्चे हैं जो बायोलॉजी इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इसके अलावा यदि कोई भी क्वेश्चन हो बायोलॉजी से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, यदि कुछ ना समझ में आया हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको आंसर दे दूंगा, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे में से कॉन्टैक्ट करके भी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।